पैसे का आकर्षण, संपत्ति का आकर्षण, बाह्य वस्तुओं का आकर्षण जन्मों जन्म का है। और ये जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी को हमारे यहां पर चंचला कहा गया है। लक्ष्मी चंचल है। और अभी दिवाली के दिन आए हैं, तो दिवाली के दिनों में किसका पूजन होना है? लक्ष्मी पूजन होना है। लोगों को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद में राजाओं ने, महाराजाओं ने उस द्रव्य दीपक के बुझ जाने पर, उन्होंने भाव दीपक के बुझ जाने पर द्रव्य दीपक जलाए। वो भाव दीपक थे, परमात्मा ज्ञान का प्रकाश बिखेरते थे। तो उन्होंने मिट्टी के दिए जला करके द्रव्य प्रकाश किया। तो परमात्मा ने आत्म लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसलिए यहां पर आत्म लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। लेकिन लोग भगवान महावीर ने जिस लक्ष्मी को प्राप्त किया उसको याद नहीं करते। और भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास काटने के बाद में जो उनकी लक्ष्मी खो गई थी, कौन सी? सीता। वो उनकी जो गृहस्थ जीवन की लक्ष्मी थी, उसको लेकर के पुनः वापिस अयोध्या लौटे, और उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, दिवाली करी। तो भगवान राम का पुनः लौट करके आना, यानी कि हमारे हृदय मंदिर में, हमारे आत्मघट में वापिस राम का उतर आना। जो राम हमारे जीवन से दूर हो चुके हैं, जो भगवान हमारे जीवन से दूर हो गए, हमने भगवान को वनवास दे दिया, जाओ भैया आप जाओ वनवास जाओ, हमको हमारे हाल पे रहने दो। हमने अपनी इस अयोध्या से, अपने इस नगरी से हमने भगवान को बाहर भेज दिया, और इतने सालों के बाद में भगवान वापस आए तो भीतर दिवाली होनी चाहिए। लेकिन भगवान के लौटने की जो दिवाली है वो भी हम नहीं मनाते, अपने भीतर में राम को अंदर नहीं लेके आते। भगवान महावीर ने मोक्ष लक्ष्मी को पाया, आत्म लक्ष्मी को पाया, उस लक्ष्मी की पूजा हम नहीं करते। अपने को तो कौन सी लक्ष्मी चाहिए? छनछनाती लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी चंचला है, वो लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं है। आपने कभी देखा हो एक फोटो में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी तीनों साथ होते हैं, बीच में कौन खड़ी रहती है? लक्ष्मी जी। और सरस्वती एक तरफ और गणपति जी एक तरफ। लक्ष्मी को नहीं बिठाते, लक्ष्मी खड़ी रहती है। कारण क्या? चंचला है। लक्ष्मी कभी भी जा सकती है, आज है कल को नहीं भी होगी। इसलिए लक्ष्मी खड़ी है वो इसीलिए कि मैं तो चंचल हूं, ये आई ये गई। और सरस्वती जिसके पास में एक बार आ जाए तो आकर के वो सदा के लिए बैठ जाती है। अकेली लक्ष्मी आए, सरस्वती ना हो, तो अकेली लक्ष्मी यदि आई है तो आपके लिए दुर्गति का कारण भी बन सकती है। और यदि सरस्वती पहले आए और फिर लक्ष्मी आए तो वो सरस्वती उस लक्ष्मी को गलत मार्ग पर नहीं जाने देगी। तो उपयोगिता जीवन में सरस्वती की ज्यादा है या लक्ष्मी की ज्यादा है? और पूजा हम किसकी कर रहे हैं? लक्ष्मी की। बुद्धि दिमाग तो कहते हैं हमारे पास बहुत पड़ा है, लक्ष्मी तो नहीं है, लेकिन बुद्धि बहुत है अपने पास में, दिमाग बहुत है अपने पास में। इसलिए दुनिया को आकर्षण लक्ष्मी का है, सरस्वती का आकर्षण नहीं है। अगर सन्मति होगी, सद्बुद्धि होगी, तो निश्चित आपके पास में संपत्ति भी होगी, सद्गति भी होगी, सिद्धि गति भी मिलेगी। सन्मति ही सच्ची लक्ष्मी है। बिना सन्मति के कितनी भी लक्ष्मी आप इकट्ठी कर लो, वो आपकी दुर्गति का कारण बनेगी।
कईयों के पास भाग्य लक्ष्मी होती है, कईयों के पास पुण्य लक्ष्मी होती है, कईयों के पास पाप लक्ष्मी होती है, कईयों के पास अभिशप्त लक्ष्मी होती है। भाग्य लक्ष्मी, किसी बच्चे का जन्म ही करोड़पति के घर में हुआ तो भाई किस कारण से? उसके भाग्य के कारण से हुआ। पूर्व जन्म के उसके भाग्य का प्रबल उदय था, इसी कारण से उसका जन्म बड़े घराने में हुआ और जन्मते ही उसको महल मिल गए, बंगले मिल गए, नौकर चाकर मिल गए, ऐशो आराम की सामग्री मिल गई। भाग्य लक्ष्मी। पुण्य लक्ष्मी यानी कि जो उसको लक्ष्मी मिली, पूर्व के किए हुए पुण्य के कारण से उसको लक्ष्मी मिली, लेकिन पुनः उस लक्ष्मी का उपयोग वो पुण्य कार्यों में ही कर रहे, अच्छे कार्यों में ही कर रहे, तो वो पुण्य लक्ष्मी। और पाप लक्ष्मी, लक्ष्मी तो आई, पैसा तो मिला, लेकिन गलत तरीकों से आया, गलत रास्तों से आया। और जो पैसा घर में आया, पाप लक्ष्मी आई, वो पाप लक्ष्मी आपको कहां लेके जाएगी? पाप में ही लेके जाएगी, दुर्गति में लेके जाएगी। तो पाप लक्ष्मी, अभी हमें विचार करना है कि हमको कौन सी लक्ष्मी चाहिए, भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी या आत्म लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी की चाहना है? आत्म लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खो नहीं सकती। ये जो आपने इकट्ठी की है ना, ये जितनी भी आपने लक्ष्मी जोड़ी है, घर में पड़ी है, बैंक में पड़ी है, तिजोरी में पड़ी है, और आप पेन टांगते हो तो अगले दिन दिखती नहीं है उसमें से। तो ये जितनी लक्ष्मी है, ये स्थायी नहीं है, ये चंचला है। वो लक्ष्मी कितनी भी इकट्ठी करो, आज नहीं तो कल जाने वाली है, लेकिन ये लक्ष्मी, ये कोई चुरा सकता है? ये लक्ष्मी, आत्म लक्ष्मी जिसने पाली, वो कहीं नहीं जाएगी। आत्माराम जी महाराज बड़ौदा पधारे, और वल्लभ सूरी जी महाराज साहब तो अभी छगन थे, बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत छोटी उम्र थी उनकी, 12-13 साल की उम्र होगी उनकी लगभग। और माता पिता का निधन हो चुका है, और छगन उपाश्रय में जाता है, और उपाश्रय में गुरु महाराज विजयानंद सूरी जी महाराज पाठ के ऊपर विराजमान है। आत्माराम जी महाराज, पूरा उपाश्रय बड़ौदा का खचाखच भरा है, जानी शेरी का उपाश्रय खचाखच भरा है। आज जैन शासन के महाराजा पधारे हैं, महान ज्ञानी प्रभावक गुरु भगवंत पधारे हैं। क्या उनकी प्रवचन शैली है, क्या आगमों का ज्ञान है, क्या उनके पास में वक्तृत्व कला है, जन जन मंत्र मुग्ध हो जाता था। पूरा उपाश्रय खचाखच भरा, वो छोटा सा बच्चा भी उपाश्रय में आता है, और एक कोने में उसको जगह मिलती है, वहां बैठ जाता है। गुरु महाराज ने प्रवचन किया, बैठी हुई जनता को परमात्मा वाणी का पानी पिलाया, संसार का नशा उतरे, इस तरह की उनको धर्म की औषधि खिलाई। और उसके बाद में प्रवचन पूरा हुआ, एक एक करके सब निकल गए, वो बच्चा बैठा है। गुरु महाराज ने सबको वासक्षेप दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, सभी अपने अपने घर रवाना हो गए। वो बच्चा छोटा सा अकेला उपाश्रय में बैठा, एक कोने में बैठा है। गुरु महाराज ने देखा कि सारा उपाश्रय खाली, वो बच्चा यहां बैठा है। खुद उठ करके आत्माराम जी महाराज उस बच्चे के पास में गए और उस बच्चे को अपने हाथों से उठाया। अरे बेटा, सभी चले गए, तू अभी यहां बैठा है? जी गुरुदेव। क्या बात है बेटा? गुरुजी मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुझे? गुरुजी मुझे धन चाहिए। जैसे ही आत्माराम जी महाराज साहब ने उस छोटे से बच्चे के मुख से सुना कि गुरुजी मुझे धन चाहिए, तो आत्माराम जी महाराज साहब ने कहा कि बेटा, थोड़े समय पहले
यहां पर खचाखच भरा हुआ हॉल था, बड़े बड़े धनपति, सेठ, साहूकार सब आए थे। अगर तूने मुझे पहले कहा होता तो मैं किसी को भी कह करके और साधर्मिक की भक्ति करवा देता, तेरे को कुछ ना कुछ दिलवा देता बेटा। अगर तेरी घर की स्थिति ऐसी है, कुछ तुझे समस्या है, तो ये तो साधर्मिक भक्ति का कार्य है, अपने भाई को उठाना, अपने भाई को संबल देना। तो बेटा तू इतना छोटा है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पहले कहा होता तो मैं तुझे किसी से धन दिलवा देता, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। गुरुजी मुझे तो आपका धन चाहिए। अरे बेटा तुझको पता नहीं, हम तो साधु संत हैं, हम तो कोई धन रखते नहीं। रुपया, पैसा, सोना, चांदी हमारे पास नहीं होता बेटा, हमारे पास कोई धन नहीं होता। गुरुजी आप जिस धन की बात कर रहे हैं वो धन तो नश्वर है। एक छोटा बच्चा क्या कह रहा है, गुरुजी आप जिस धन की बात कर रहे हैं वो धन तो नश्वर है, और आपकी कृपा से ऐसा धन तो मेरे घर में बहुत बड़ा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन गुरुजी मुझे तो आत्मधन चाहिए, मुझे आत्मलक्ष्मी चाहिए, वो तो आपके पास है। मुझे चारित्र चिंतामणि चाहिए, मुझे संयम का धन चाहिए, संयम की संपदा चाहिए। गुरुजी मुझे नश्वर धन नहीं चाहिए, मुझे अक्षय धन चाहिए, अविनाशी धन चाहिए, मुझे अविनाशी धन चाहिए, और वो आपसे मिलेगा। जब इतने छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे आत्मधन चाहिए, मुझे आत्मलक्ष्मी चाहिए, मुझे संसार का धन नहीं चाहिए, नाशवान धन नहीं चाहिए, विज्ञान सूर्य महाराज साहब की आंखें एकदम से खुली रह गई। इतना सा बच्चा और इतनी गहरी बात कर रहा है। उसके ललाट को देखा, उसके मस्तक को देखा, उसके शरीर के लक्षणों को देखा, ओहो ये तो कोई सामान्य बच्चा नहीं है। अरे ये तो शासन का महान प्रभावक बन सकता है। यदि इस बच्चे को सच्चा मार्ग मिल जाए, अगर धर्म का मार्ग मिल जाए, तो ये बच्चा आने वाले समय में जैन शासन का सूर्य बनेगा। गुरुदेव ने उसको पहचान लिया, उस हीरे को पहचान लिया, कोहेनूर को पहचान लिया, उसको गले से लगाया और कहा बेटा समय आने पर तुम्हें वो धन जरूर मिलेगा। और वो जो बालक जिसने गुरुदेव विजयानंद सूर्य जी महाराज से आत्मधन की याचना करी थी, आत्मलक्ष्मी की याचना करी थी, वही बालक छगन आगे चल करके जैन शासन के महान प्रभावक गुरुदेव श्री विजय वल्लभ सूर्य जी महाराज बने। क्या होती है आत्मलक्ष्मी? कितनों को वो आत्मलक्ष्मी बांट गए, कितनों के जीवन का उद्धार कर गए। भौतिक और सांसारिक लक्ष्मी के पीछे पागल बने हुए हम लोग अपनी भीतर की संपदा को भूल बैठे हैं कि हमारे पास कौन सा खजाना है। अपना खजाना भूल गए और जो नहीं ले जाना उसके पीछे लगे हुए हैं। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, हमारा घर भी हमारा, आपकी नेम प्लेट उसी समय बदल जाएगी। बाहर जो लिखा हुआ है ना नाम, उतर करके दूसरा नाम चढ़ जाएगा। आपके कपड़े लत्ते सब बाहर, कौन पाएगा? इन्हें दे पेंट कौन पाएगा? कड्डो बाहर। सूट सलवार मम्मी मैं आता नहीं बने, बाहर कड्डो इन्हें। पीछे कोई आपकी चीज काम आने वाली नहीं है, सब घर से बाहर। केवल किसके पीछे पड़ा पड़ी होगी? जो आपका थोड़ा बहुत सोना होगा, आपके आभूषण होंगे, आपके पैसे बचे होंगे, उसके पीछे तनातनी होगी। आकर्षण उसी चीज का है, रिश्तेदारी का कोई लेना देना। बंदा मर गया, मरे जाए, अपन तो वही पैसा, और वो भी जब उसका नहीं रहा तो आपका कैसे रहेगा? जब वो कुछ नहीं ले गया तो हम क्या ले जाएंगे? इसलिए जीवन के अंदर में कमाई करनी है तो आत्मा की, अपने गुणों की, सद्गुणों की कमाई करो, आत्म गुणों की संपदा का संचय करो, और उसके लिए धर्म ही एकमात्र मार्ग है। इस जन्म में जो कमाओगे वह कभी जाएगा नहीं। ये जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन पर भव में भी वह आपकी आत्मा की कमाई, ये आपका जो पुरुषार्थ है, ये पर भव में भी आपके साथ चलेगा। ये अगले जन्म में भी आपको काम आएगा। आज की गई आपकी धर्म आराधना जन्मों जन्म तक आपको आत्मा के अंदर में आपको बल देगी।
ऐसी धर्म आराधना करने का, आत्मलक्ष्मी को संचित करने का, ऐसी दिवाली मनाने का जो अवसर आपको मिला है, ये धर्म की दिवाली और कर्मों की होली खेलने का अवसर जो आपको मिला है, ये घर में कभी नहीं मिला होगा। घर में दिए कई बार जलाए, वो मिट्टी के दिए जलाए, लेकिन ये तो ज्ञान के दिए हैं, आराधना साधना के दिए हैं, ये तो भक्ति के दिए हैं। एक बार यदि ये दिया जल गया तो फिर अंधेरा रह नहीं सकता, फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है, सम्यक दर्शन का उजाला है। और एक बार आत्मा को सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए तो आत्मा अपनी मोक्ष को निश्चित कर लेती है। एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए, निश्चित अब वो आत्मा अमुक जन्म के बाद में, अमुक जीवन के बाद में उसको मोक्ष होगा होगा होगा। मोक्ष की गारंटी देता है सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन पाने के लिए हमारी ये मंगलमय आराधना का मंगलमय अनुष्ठान, यहाँ पर आप सभी उसमें सम्मिलित हुए हैं। दिवाली के दिन प्रारंभ हुए हैं। हमें बाहर की दिवाली नहीं मनानी, हमें भीतर की दिवाली मनानी है। हमें बाहर ही उजाला नहीं करना, हमें भीतर भी उजाला करना है। हमें बाहर का ही अंधेरा दूर नहीं करना, भीतर का अंधेरा दूर करना है। हमारे भीतर के अंदर में जो अज्ञानता का, मोह का, माया का, ममत्व का, विषय वासना कषायों का ये जो अंधेरा घुसा हुआ है, इस अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से, परमात्मा के वचनों से वो दिया जला करके हमें उसको दूर करना है। हमारी अनेक प्रकार की क्रियाएं, और उसमें सबसे ज्यादा क्रिया हमारी होती है खमासमन की क्रिया। हर क्रिया से पहले एक बार खमासमन आना ही आना है, बार बार खमासमन आने ही आने हैं। सबसे ज्यादा आपको खमासमन देने पड़ते हैं, और खमासमन देते समय 17 संडासा किया जाता है, 17 प्रमार्जना किया जाता है। 17 प्रमार्जन 17 स्थान पर। जितने भी हमारे शरीर के ऐसे स्थान हैं जो कि झुकते समय फोल्ड होते हैं और धरती पर स्पर्श करने हैं, तो उनकी प्रमार्जना की जाती है। जैसे आप झुकेंगे तो ये गोडा आपका फोल्ड होगा पीछे से, और यदि आप झुक रहे हैं और पीछे कोई उड़ता हुआ कोई मच्छर, कोई मक्खी इसके बीच रह गई और आप झुके, तो वह उसकी विराधना हो सकती है। आपने जमीन के ऊपर में मस्तक टेकना है, मस्तक टेकते समय उस जगह के ऊपर में यदि कोई सूक्ष्म जीव भी हैं और आपने यदि उस पर हाथ रखा, मस्तक रखा, तो उन सूक्ष्म जीवों की विराधना भी संभवित है। जिस समय आप झुके हैं उस समय आपके पीछे से पांव ऊपर उठे हैं, केवल आपके पंजे टिके हैं, बाकी का पैर ऊपर है। और जैसे आपने पैर नीचे रखा तो हो सकता है पीछे से कोई कीड़ी, कोई मकोड़ा, कोई और जीव हो सकता है वहां से गुजर रहा हो, और आपने बिना देखे यदि पैर रख दिया तो आपके पैर के नीचे उसकी विराधना हो सकती है। तो आपके शरीर के वो हिस्से जो हमारी खमासमन के अंदर में किसी जीव की विराधना का कारण न बने, इसके लिए यह 17 संडासा 17 बार प्रमार्जन करना जरूरी होता है। तो 17 प्रमार्जन की विधि आप एक बार समझ लीजिए, किस तरह से हमें अपने शरीर की और स्थान की ये प्रमार्जना करनी है। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में आपसे यह 17 संडासा जब भी आप खमासमन दें, आपको उसका विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। जब हम सीधे खड़े होते हैं चरवला मुंहपत्ती लेकर के, तो उस समय सबसे पहले चरवले से हमें अपने पीछे के तीनों भागों को, यानी कि ये हमारा पीछे का जो बायां पैर का हिस्सा है, कमर से लगा करके गोडे के पीछे से होते हुए एड़ी तक, इसी तरह से हमारे मध्य का पीछे का भाग एड़ी तक, और जो हमारा दायां हिस्सा है राइट हैंड साइड, ये पीछे से गोडे के पीछे से होते हुए एड़ी तक। तो ये 3 प्रमार्जना आपकी पीछे की हुई। फिर उसके बाद में पूरा आगे से, गोडे के आगे से होते हुए और पैर के पंजे से लेकर के आगे तक, मध्य से, और फिर इस पैर से पूरा लेकर के पंजे से आगे तक। कितनी हो गई? 6 हो गई। इसके बाद में जहां पर आपको नीचे माथा टेकना है, चरवला जहां पर आपका आएगा, वहां पर उस जगह की आपको
3 बार परमार्जना करनी है। कितने हो गए? 9। जैसे हमने वंदियुम शब्द बोला तो हमारे जो गोडे हैं वह जहाँ पर हमने परमार्जना करी है पूरी, वहाँ पर हमने नीचे टेक दिए। अब उसके बाद में ये माथा हमें नीचे लगाना है, इसलिए इस मस्तक की मुंह पत्ती से आपको 3 बार पढ़ लेना आएगी। कितने हो गए? 12। इसके बाद में मुंह पत्ती से ये आधा मुख का हिस्सा यहाँ से आपको पढ़ लेना करना है, क्योंकि ये हाथ भी आपके नीचे लगेंगे और ये मस्तक, तो इस तरह से कंधे से लगा करके एक ये और इधर से एक ये। कितने हो गए? कितने? 14 हुए? 14। इसके बाद में आपने माथा टेक दिया और पीछे आपकी जो एड़ियाँ उठी हैं उसके उठते समय उसको 3 बार पीछे से परमार्जना किया। कितने हो गए? 17। तो ये 17 परमार्जन खमासमन के अंदर में किए जाते हैं। तो ये खमासमन की वास्तविक विधि है। अगर नहीं ध्यान में आए तो एक बार मंच के ऊपर आपको बता देता हूँ खमासमन की पूरी विधि, ठीक है? देखिए, जैसे हम खड़े हैं खमासमन के लिए भगवान के आगे, तो सबसे पहले 1, 2 और 3 हो गई। 1, 2 और 3, 6 हो गई। उसके बाद में जहाँ पर हमें माथा टेकना है, गोडे लगने हैं, वो वाली जगह हमारी 1, 2, 3 कितनी हो गई? 9। खमासमन साथ में इच्छा में खमासमनो वंदियुम, ठीक है? उसके साथ ही आपको जहाँ पर आपको मुँह पत्ती टेकनी है वहाँ पर भी आपको मुँह पत्ती से 3 बार, ठीक है? उसके बाद में आधा इधर का हिस्सा और आधा इधर का हिस्सा, ठीक है? उसके बाद में आपने खमासमन दे दी, मत्थे नवंदा में कर दिया। अब आपको उठना है, तो ये जो आपकी एड़ी है इसको पीछे से देख करके, पीछे दृष्टि भी करनी है, पीछे से देख के 1, 2, 3, उसके बाद में आपको उठना है। तो ये खमासमन की विधि है, ठीक है? इच्छा में खमासमनो वंदियुम जावनी जाए निस्सी आए। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं कर, जल्दी जल्दी करोगे तो फिर तो आपकी पढ़ लेना ही रह जाएगी। करके और फिर 1, 2, 3। तो क्रिया उसी का नाम है जो पूरी विवेक से, जैना से, शांति से की जाए। तो 100 खमासमन अगर ऐसे दोगे तो हाँ, तो ये है हमारी 17 संडासा की विधि। ओरिजिनली 17 संडासा पूर्वक खमासमन दिया जाता है, तो भी हमारे उस समय देते समय कम से कम हम अपनी चरवले से, क्योंकि आप चरवला घुमाते तो देखते हो पर ये पता नहीं लगता कि भी चरवला क्यों घुमा रहे हैं, काहे के लिए घुमा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान तो रहे आपको क्रिया का कि ये कैसे किया जाता है। मुंह पत्ती पल्ले के बोल आपको बता दिए थे। हैं कुर्सी वालों को तो ऐसी देवलों की मिलना, ऊपर भी कुर्सी मिलना। ओ तो कुर्सी रिजर्व कर लिया आपने, वो तो आपको तो ऐसे ऐसे ही होना है। तो कुर्सी वालों का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जिनको पूरी पंचांग प्रणिपात, खमासमन का अर्थ है पंचांग प्रणिपात, यानी हमारे शरीर के 5 अंग झुक करके और धरती का स्पर्श करे। दोनों गोडे, दोनों हाथ और मस्तक। तो ये तभी होगा यदि आप कुर्सी छोड़ेंगे। अब दोनों गोडे तभी नीचे लगेंगे कि आप अपने गोडों को नीचे लगाएंगे और माथा टेकेंगे, तो ये तभी होगा। तो कुर्सी वाले तो फिर ये 17 संडासा तो कर ही नहीं सकते। तो जो पूरी खमासमन देते हैं, पर अपन को विधि पता होनी चाहिए। हम कितना करते क्या नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन विधि का बोध हमें होना चाहिए कि इस तरह से ये खमासमन की विधि की जाती है। पढ़लेहना की विधि आपको मुँह पत्ती प्लेन के 50 बोल का आपको बताया ही था, किस तरह से हमें मुँह पत्ती जो है पकड़ करके और उसको सबसे पहले खोल के दृष्टि पढ़ लेहन, पूरी मुँह पत्ती के ऊपर दृष्टि पढ़ लेहन, सूत्र, बस इतना ही बोलना है, सूत्र। उसको घुमा करके अर्थ तत्व करी सद्दहु, दूसरी ओर दृष्टि पर लेकर के अर्थ तत्व करी सद्दहु। सम्यक तो मिश्र मिथ्यात्रिक परिहरु, कामराग स्नेहराग दृष्टिराग परिहरु। इसके बाद में
3 और हैं। देखो, सूत्र अर्थ तत्व करी सद्धू, सम्यक तो मिश्र मिथ्यात्व करो, कामरक स्नेह दृष्टिरक परिहरू। फिर इसकी 3 1-1 2-2 उंगली के बीच में इस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे आप चुन्नट डालते ना, तो ये 3 आएंगे इस तरह से, ये 2 उंगलियों के बीच इस तरह से बीच में से ये निकलेगा। उसके बाद में जब अंदर ले जाना है तो स्पर्श नहीं होना चाहिए। सुदेव, उंगलियों तक सुदेव, बीच में सुगुरु और इधर सुधर्म। सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू। अब निकालना किसको है? कुदेव कुगुरु कुधर्म, तो उसको कुदेव कुगुरु कुधर्म, यानी कि इसका स्पर्श करके इसको निकालना है। सुदेव सुगुरु सुधर्म को ऊपर से ले जाना है, कुदेव कुगुरु कुधर्म को स्पर्श करके जैसे हम कचरे को बाहर निकालते हैं ऐसे बाहर निकालना है। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र आदरू, ज्ञान विराधना दर्शन विराधना चरित्र विराधना परिहरू। मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति आदरू, मनोदंड वचनदंड कायदंड परिहरू। ठीक है। उसके बाद में हास्य रति रति परिहरू, भय शोक जुगुप्सा परिहरू। ये दोनों अपनी हथेली के ऊपर में घुमा करके इसको निकालने का। उसके बाद में मस्तक के ऊपर में कृष्णलेशिया कपोतलेशिया और नीललेशिया परिहरू, रिद्धिगारव रस्यगारव सायागारव परिहरू। बीच में एक रह गया, मुख का है ना, है हाँ, ये मस्तक पे आ गया ना। हम लगातार करते ना तो फटाफट ध्यान रहता है। हाँ, रसगारव सायागारव और रिद्धिगारव परिहरू, कृष्णलेशिया नीलेश पोतलेश परिहरू। फिर इधर क्रोधमान परिहरू, मायालोभ परिहरू, पृथ्वी काय अपकाय तेवकाय की रक्षा करूँ, वायु काय वनस्पति तत्काय की यत्ना करूँ। तो इस तरह से इसके अब बिना रुके मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सूत्र अर्थ तत्व करी सदहूँ, सम्यक मोन्य मिश्र मिथ्यात्व परिहनु, कामराग स्नेहराग दृष्टिराग परिहरू, सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरु, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरू, ज्ञान दर्शन चरित्र आदरु, ज्ञान वरण दर्शन चरित्र परिहरू, मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति आदरु, मनोदंड वचनदंड कायदंड परिहरू, हास्य अरति अरति परिहरू, व्यय शोक जुगुप्सा परिहरू, कृष्णलेशिया नीललेशिया कपोतलेशिया परिहरू, रिद्धिगार रसगार सायगार परिहरू, कृष्ण। फिर बीच में एक रह गया, हाँ वो तो मुख्य भी आ गया ना बाबूजी। हाँ नहीं, पहले हृदय का है ना। देखो, मस्तक के ऊपर में आपके आया कृष्णलेशिया नीलेशिया कपोतलेशिया परिहरू, रिद्धिगारव रसगारव सायगारव परिहरू, और माया शल्य मिथ्यात्व शल्य नियान शल्य, ये शल्य है 3, माया शल्य नियान शल्य मिथ्यात्व शल्य परिहरू, क्रोधमान परिहरू, मायालोभ परिहरू, पृथ्वी काय अपकाय तेवकाय की रक्षा करूँ, वायु काय वनस्पति तस्काय की यात्रा करूँ। क्या हम लोग ये मन में करते हैं, कभी बोल करके करने का होता नहीं है। ये मन के अंदर ही बोले जाते हैं, बोल करके नहीं बोले जाते। तो मन का अभ्यास होने से जब बोल करके बोलते हैं तो उसमें कई बार अक्षर चूक जाते हैं। बाकी ये बोल 50 बोल है, ये 50 बोल है, ये 50 मंत्र है, 50 बोल है। भाइयों को 50 बोल से होता है और बहनों को 40 बोल से होता है। तो इस तरह से ये हमें मुँह पत्ती प्लेन की क्रिया अवश्य सीख लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो स्थान बहनों के ढके रहते हैं, हृदय है, और वहाँ पर उनकी पलेना नहीं आती है, तो इस कारण से ये जो 10 बोल है वहाँ पर ये कम हो जाते हैं। तो इसलिए 40 बोल बहनों के हैं और 50 बोल पुरुष भाइयों के हैं। ये बात है। हाँ, वो इस तरह से भी ले जाते हैं, पीछे से भी हाँ निकालते हैं, पर वो कलाई के ऊपर यानी कि घुमा करके भी ले जाते हैं। हाँ, कर सकते इस तरह से वो उनको निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। पूरी कलाई का प्लेन करना है, पंजे के आगे से पंजे के पीछे से, तो कर सकते हैं। तो ये है हमारी मेन खमासमन की विधि, 17 संडासा पूर्वक खमासमन और मुँह पत्ती प्लेन। तो मुँह पत्ती प्लेन के साथ में बाकी जो वस्त्र पात्र है वो भी इसी तरह से किनारा उठा करके और उनको दृष्टि पर लेहन करना जरूरी है। खोल करके पूरा वस्त्र, ये नहीं कि आधा अधूरा खोला और आधा ही समेट दिया, पूरा खोलना पड़ेगा। अगर शॉल है तो पूरी खोलनी पड़ेगी, चादर है तो पूरी खोलनी पड़ेगी,
तो हर चीज़ को पूरी तरह से पूरे वस्त्र के ऊपर में दृष्टि पडलेन होना ज़रूरी है। और फिर उसको घुमा करके और उसको फिर उसको सुदेव सुगुरु सुधर्म करके इस तरह से वो सारी पडलेना करके एक तरफ रखनी है। तो ये पडलेना की विधि हमें आनी ज़रूरी है। और पडलेन के अंदर में मौन पूर्वक पडलेन किया जाता है, पडलेन के अंदर में बोला नहीं जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आज आपके निवी है और मुझे लगता है मौसम भी बाहर ठीक है। तो अभी आप लोग देववंदन कीजिए, देववंदन के बाद में फिर पचखान पारने की विधि और उसके बाद में चलते हैं अपने शहनाई के साथ फिर उसी हॉल में, उसी दुनिया में। हाँ जी, हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आपका सामान इधर उधर छोड़ के ना जाएं। आपका आसन है और सामान है, शॉल वगैरह है। कई बार जल्दबाजी में जाते समय ध्यान नहीं रहता तो बाद में वो सामान आपका आपके कुर्सी पे या आपके स्थान पे रह जाता है। फिर इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी सामान आप उठाएं ले जाएं तो पूरा पूरा आपका सामान लेकर के जाएं। चलिए देववंदन मंगल पाठ। हाँ, मंगलाचरण, खड़े हो जाओ। उपासर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज राज की जय, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी महाराज की जय।